चलते हैं अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ। यूएफएस के फैसले आ चुके हैं और हमने देखा कि 0.75% की बढ़ोतरी देखने को मिली ब्याज दरों में। हालांकि अनुमान के मुताबिक ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आई फेड चेयरमैन की तरफ से उसके बाद बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आए। अब आपको पहले बता देते हैं कि फेड के आउटकम में क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। ब्याज दरों में हमने देखा कि लगातार चौथी बार 0.75% की कटौती की, माफ कीजिएगा बढ़ोतरी की। दरें 3.75 से 4% की रेंज में उनका टारगेट रेंज ये तय हो चुका है और 2008 के बाद सबसे ज्यादा ये जो टारगेट रेंज है, रेट रेंज है, ये दिखाई दे रही है। इस वक्त ऐसे में जेरेम पॉवेल के जो बयान आए उन पर भी एक बार नजर रखिए और यहाँ पर उनका कहना था कि दरें बढ़ने पर ब्रेक कब लगेगा ये कहना जल्दबाजी होगी। दरें बढ़ने की रफ्तार जल्द धीमी हो सकती हैं, लेकिन पॉज कब लगेगा ये कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। इस तरह के बयान निकल कर आए और फेड ने सीधे सीधे संकेत दे दिए कि दरों में जल्दी कोई कटौती देखने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है और उन्होंने जो टारगेट रेट रेंज तय किया है वो भी 3.75 से 4% के बीच तय किया है। तो ये कुछ बड़े फैसले यहाँ पर इस वक्त निकल कर आ रहे हैं यूएस फेड की तरफ से और हम देख रहे हैं कि उसी पर अमेरिकी बाजार रिएक्ट भी करते हुए नजर आए हैं। ग्लोबल मार्केट भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तमाम जो कमोडिटी स्पेस थे वहां पर भी एक रिएक्शन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट पर अगर नजर डालेंगे तो हमने देखा कि फेड के फैसले के बाद अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। डाउ जोन्स की बात करेंगे तो करीब 500 अंकों की गिरावट देखी गई। हालांकि एक उतार चढ़ाव जरूर था क्योंकि फेड चेयरमैन की जब कमेंट्री शुरू हुई तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उनकी तरफ से कुछ नरमी के संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी तेजी भी आई थी, लेकिन जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ती गई, स्टेटमेंट आगे आने लगे, उसके बाद ये क्लियर हो गया कि फेड अभी फिलहाल नरमी के मूड में तो नहीं है और आगे ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का दौर है वो जारी रहेगा। और उसके बाद हमने देखा कि भारी गिरावट आई। उतार चढ़ाव के बाद ऊपरी स्तरों से डाउ जोन्स 900 अंक फिसले। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो टारगेट रेट का दायरा भी है वो भी अब 2008 के सबसे ऊपरी स्तर पर इस वक्त पहुंच चुका है। ब्याज दरों में बढ़त के दौरान में विराम लगेगा, अभी कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। इस तरह के संकेत यहाँ पर फेड चेयरमैन की तरफ से आए। ये तो हुआ ही, साथ ही साथ कुछ नतीजे भी आ रहे थे यूएस में। क्वालकॉम, roku और फोर्टिनेट जैसे कंपनियों के नतीजे भी आए और यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे, वीक गाइडेंस देखी। इस वजह से हमने देखा कि ये दबाव है और बढ़ता नजर आया। हालांकि आज भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे वहाँ पर। ट्रेड बैलेंस, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, S&P ग्लोबल कंपोजिट सर्विसेज PMI जैसे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आएंगे, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। देखना होगा किस तरफ के ये आंकड़े किस तरफ संकेत दे रहे हैं। यूरोप के बाजार हमने देखा कि यहाँ पर भी हल्की कमजोरी देखने को मिली है। आज हम आपको एक अपडेट देते हैं, वहाँ पर भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक होगी जिसमें कि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है और पिछले 33 साल में ये सबसे ज़्यादा बढ़त होने का अनुमान बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेंट्रल बैंकों की बैठक है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और उसके पहले यूरोप के बाजार भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो फेड के फैसले का क्लियर असर दिखा। यूएस 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो अब 4% के ऊपर पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए, जब फैसला आया 112 के स्तर पर अब पहुंच चुका है और सोने में नरमी आई। डॉलर में मजबूती के चलते 1639 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इस वक्त। कल हमने देखा था कि फेड के फैसले के बाद एक अच्छी तेजी आई थी सोने में और इसके बाद कच्चे तेल में भी नरमी आई और 90 के नीचे इस वक्त कच्चा तेल भी दिखाई दे रहा है। तो तमाम जो सेगमेंट हैं वो फेड के फैसले के बाद रिएक्ट करते हुए नजर आए और इस वक्त एशियाई बाजारों की भी शुरुआत देखें तो वो भी काफी कमजोरी के साथ हो रही है। XGX निफ्टी देखिए 18,000 के नीचे है इस वक्त, 170 अंक नीचे। हांगकांग के बाजार, निकाई के बाजार, शंघाई के बाजार सभी लाल निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। हांगकांग के बाजार देखिए करीब 2% नीचे इस वक्त कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ये है संकेत, शुरुआती संकेत कमजोरी के हैं और एक के बाद एक सेंट्रल बैंकों की जो बैठक हो रही है, आज आरबीआई की भी एक एडिशनल बैठक होगी, उस पर भी नजर होगी हमारी कि क्या कुछ कमेंट्री वहां से निकल कर आती है। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स पर हमारा फोकस बना रहेगा। खैर, फिलहाल शुरुआती संकेत तो कमजोरी के दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए। एफआईआईज के डेटा पर नजर डालेंगे तो कल हमने देखा कि कैश मार्केट में करीब 1430 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से हुई है। खरीदारी लगातार जारी है, लेकिन ये जो क्वांटम है धीरे धीरे कम हो रहा है। परसों हमने देखा था 2610 करोड़ की खरीदारी थी, अब कल ये इस आंकड़े में थोड़ी कमी आई, 1436 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। डीआईआईज बिकवाली करके चल रहे हैं, 1378 करोड़ की बिकवाली डीआईआईज की तरफ से हुई है। इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो एफआईआईज ने 630 करोड़ की बिकवाली की और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज 2201 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। तो ये है आंकड़ा संस्थागत निवेशकों का। चलिए, अब आज मार्केट इन तमाम डेवलपमेंट के बीच ये जो ट्रिगर्स आ रहे हैं इस पर कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी भी। तो एक बार जान लेते हैं कि आज मार्केट की चाल कैसी रह सकती है। और आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए मार्केट पर अपनी रणनीति देने के लिए। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह के संकेतों के बीच? जी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। जैसा कि आपने देखा ओवरनाइट यूएस मार्केट्स में एक भारी गिरावट आई और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि थोड़ा हमें नेगेटिव ओपनिंग हो सकता है। और कल कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में ये इंडिकेशन भी दिया था। अगर मैं निफ्टी चार्ट देखूं तो एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। तो 18,000 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी 18,000 के नीचे सस्टेन करने लगती है तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं 17,900 से 17,850 के बीच में मार्केट फिसलता हुआ दिख रहा है मुझे। तो 18,000 एक बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा आज के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो टूटता है तो फिर बिकवाली और देखने मिल सकती है और 17,900 के आसपास 17,950 के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी भी देखें तो उसमें भी 41,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट देखने मिल सकती है 40,600 से 40,500 के बीच में। तो ये मार्केट पर आपको आज के लिए रेंज दे दिए गए हैं। इसके अलावा आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या अपना के चले? जी मार्केट में जरूर थोड़ी बहुत वीकनेस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी चल रही है। मेटल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो उसके सामने हिंडाल्को काफी अच्छा लगता है। एक ब्रेकआउट भी आया था कल। तो अगर थोड़ा स्टेबल रहे मार्केट तो हिंडाल्को लेके देख सकते हैं। निवेशक का 445 का टारगेट रहेगा, 408 का स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा स्टॉक एमजीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स भी काफी 2-3 दिन से अच्छा चाल बन रहा है उसमें और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखने मिला एमजीएल में। 920 का टारगेट रहेगा और नीचे 845 का स्टॉप लॉस लगाए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो हिंडाल्को और एमजीएल दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करने की राय आदित्य की तरफ से।